जो उम्मीदवार होगा उससे हमको आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार ही चुना जाएगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। 21 मार्च को चुनाव होना है और 4 मार्च को इसके लिए अधिसूचना जारी होगी। 2 सीटें खाली हो रही है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी। मनोज जी, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए तो तारीख निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल पर होता है और उसकी तिथि की घोषणा भी हो गई है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे 1 सीट तो स्वाभाविक रूप से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। इस पर भी मंथन होगी पार्टी के आला नेताओं की कि ऐसी संभावना भी बनाई जाए जिसमें दोनों सीट पर हम मुकाबला कर सकें और दोनों सीट जीत सकें। इसकी भी कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे आला कमान पर और हमारे जो वरीय नेतागण हैं वो आपस में विचार विमर्श करें। यानी कि दोनों सीट को लेकर भी अब रणनीति बनाएंगे और मुकाबले को दिलचस्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे और मुझे लगता है अगर बढ़िया से रणनीति बनाई जाए बेहतर तरीके से समन्वय बनाकर सभी सदस्यों के साथ, तो दोनों सीट भी हम लोग ले सकते हैं। मनोज जी, तो फिलहाल सामान्य गणित उसमें एक सीट सत्ता पक्ष, 1 सीट विपक्ष के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, जो सामान्य कैलकुलेशन है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सामान्य कैलकुलेशन वाली में जेएमएम या कांग्रेस किसका उम्मीदवार, क्योंकि सीट कांग्रेस कोटे का खाली हो रहा है। देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हमारा उम्मीदवार ही सामने आएगा और वो निर्वाचित होकर राज्यसभा सांसद बनेगा। हमारा दावा बनता है और ये बातें कांग्रेस नेताओं को भी जानकारी है। कहीं कोई गतिरोध नहीं होगा, आपसी समन्वय से हमारा उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेगा। सीट तो धीरज साहू का यानी कांग्रेस कोटे का खाली हो रहा है। देखिए, उससे वो कोई मायने नहीं रखता। परिस्थितियां क्या है, कैसे हमको आगे की राजनीति करना है, किस उम्मीदवार को हम लेकर जाएंगे, उसका हमको राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, कौन व्यक्ति सामने है उम्मीदवार के रूप में, कितना गठबंधन के लिए लॉयल है, सारी बातों पर विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार ही चुना जाएगा। तो जिस कॉन्फिडेंस के आधार पे आप कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार मैदान में होगा, तो क्या मान लिया जाए सरफराज अहमद स्वाभाविक उम्मीदवार सामने आ जाएंगे? नहीं, अभी ये नहीं बोला जा सकता। इसका फैसला हमारा आला कमान करते हैं, गुरुजी करेंगे और वरीय नेतागण करेंगे। मुझे लगता है कि उसके लिए हम लोग थोड़ा इंतजार करें। जिस तरह से सरफराज साहब ने सीट खाली किया था पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियों के आधार पे, तब बहुत चर्चा थी कि पार्टी उनके लिए कुछ बड़ा सोच रही है। जिस तरह से उन्होंने पार्टी के हित में अपना सीट छोड़ा है, विधानसभा से इस्तीफा दिया है, ऐसे में उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखिए, सरफराज साहब बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, अनुभवी हैं, डिज़र्व करते हैं वो, यह भी मैं बोलता हूँ। लेकिन फैसला तो आला कमान करेगा और आपसी जो और दल के लोग हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, उनके लोगों से भी विचार विमर्श के उपरांत एक सर्वसम्मत निर्णय फैसला होगा और मुझे लगता है जिसका भी नाम आ जाए, नाम अभी बोलना जल्दीबाजी है। अच्छा, ये क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव जब होगा, चूँकि उस समय लोकसभा चुनाव की भी अधिसूचना हो रही होगी, अब बहुत चर्चा है कि मार्च में किसी भी क्षण हो सकता है और 21 मार्च को चुनाव होगा, तो राज्यसभा का ये जो चुनाव होगा, जो उम्मीदवार जीतेंगे वो लोकसभा के लिए भी एक मैसेज भी होगा, मील का पत्थर भी साबित होगा। देखिए, राज्यसभा में कौन सा चेहरा सामने आता है, कौन जीत कर जाएगा, बहुत हद तक कुछ लोकसभा में एक सामाजिक समीकरण, हम किस तरह के उम्मीदवार को, किस उम्मीदवार को भेजते हैं, उससे थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है और निश्चित तौर पर राजनीति में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हम निसंदेह ये बोल सकते हैं कि जो उम्मीदवार होगा उससे हमको आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये तय है और वैसा उम्मीदवार को ही हम देंगे।
तो बिल्कुल आपने सुना साफ तौर पे मनोज पांडे जी ने साफ तौर पे कहा कि जो राज्यसभा के लिए चुनाव होगा उसमें एक सीट पे जेएमएम का ही दावा बनता है और जेएमएम के ही चेहरे सामने आएंगे। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद।